लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ। रांची में छात्रों की पिटाई के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। डीसी के आदेश के बाद जांच शुरू कर दी गई है। डीईओ के साथ जांच टीम पहुंची है। स्कूल के छात्रों से बातचीत भी की जा रही है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बड़ी खबर रांची से, स्कूल में छात्रों से पिटाई से जुड़े मामले से जुड़ी बड़ी खबर और तस्वीर भी समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। डीसी के आदेश के बाद इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। डीईओ के साथ जांच टीम स्कूल पहुंची। स्कूल के छात्रों से बातचीत की जा रही है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और खबर जमशेदपुर से, जहां कचहरी बाबा मंदिर कमेटी और जुस्को प्रबंधन के लोगों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। जुस्को प्रबंधन की मंदिर कैंपस को चारों तरफ से बाउंड्री वॉल किया जा रहा था। इसके विरोध में मंदिर कमेटी और हिंदू संगठन के लोग उतर आए और जमकर हंगामा किया है। कहा सिर्फ मंदिर को ही टारगेट किया जा रहा है, इमाम बाड़ा और मस्जिद को इससे दूर किया जा रहा है। वहीं मंदिर कमेटी और बीजेपी हिंदू संगठन के लोगों ने भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो आम बागान का मस्जिद 10 बाई 10 का था वो 10,000 स्क्वायर फीट का है, जिसको क्यों नहीं जाती है, जिसको ये पर जानी चाहिए। आगे वो इतना बड़ा कैसे होते जा रहा है। इससे पहले भी हंगामा हुआ था तो चुनाव के कारण हम लोग आर.के. सिंह जो अध्यक्ष है उनसे नहीं मिल पाते हैं। इधर विगत कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, टाटा स्टील द्वारा इस मंदिर के अगल बगल बाउंड्री खड़े करने का काम किया जा रहा है। हम लोग ने टाटा स्टील से जानकारी हासिल करने का काम किया कि आप बताइए आखिर क्या मजबूरी है कि मंदिर में जहाँ गौ माता बनती है, जहाँ भोलेनाथ का पूजा होता है, उस मंदिर को बाउंड्री करके बंद कर दे रहे हैं। अरे आपको बाउंड्री करना करिए, हम बाउंड्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाउंड्री मंदिर का 10 फीट दूरी से करिए आप। और खबर रांची से, जहां कांके रोड स्थित कृषि भवन के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कैंपस में ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आग की लपटों को देखकर लोग दहशत में आ गए, डर गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन आग लगने से कुछ देर तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए। अपने आप लग गया शॉर्ट सर्किट हो गया था, धुआं देते थे तक हम ब्रश किया, आग लगने लगी। तो कुछ नुकसान ट्रांसफार्मर ही चल रहा है। अच्छा, बात गिरिडीह की, जहां पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी एक जगह बैठकर फोन के माध्यम से घटना को अंजाम दे रहे थे। लोगों को व्हाट्सएप पर फर्जी एपीके फाइल भेजते थे, जिसमें पीएम किसान योजना क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर लोगों के खाते से पैसा उड़ा रहे थे। जो है वो फ़ोन करते थे और आम लोगों को ये ठगी का शिकार बनाते थे। इनके विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। इसमें मुख्य बात ये आई है कि इसमें एक व्यक्ति है जो जामताड़ा का इसका मुख्य सरगना है, आफ्ताब नाम है इसका, और जो जामताड़ा का है जो मुख्य रूप से पूरे गिरोह को संचालित करता था। इसके अलावा देवघर के 2 इसमें साइबर अपराधी मुख्य रूप से शामिल हैं, परवेज और तबरेज। ये आफ्ताब के साथ मिलकर के इनका काफ़ी अच्छा इनके साथ ट्यूनिंग था और काफ़ी साइबर अपराध में इनकी संलिप्तता की भी संभावना है आई है, जो हम लोग आगे और भी अनुसंधान में चीज़ों को लाएंगे। दिल्ली में धमाके के बाद देश में हाई अलर्ट के बावजूद चक्रधरपुर रेल मंडल प्रशासन सुरक्षा के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय का चक्रधरपुर में मुख्य द्वार पर लगा स्कैनर मशीन लंबे समय से बंद पड़ी है। स्टेशन परिसर में जाने वाले यात्रियों के बैग और अन्य सामानों की कोई जांच पड़ताल नहीं की जा रही। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रूपेश प्रधान। दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है और एयरपोर्ट, स्टेशन और अन्य वैसे सार्वजनिक जगह जहां पर भीड़ भाड़ होती है, खासकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों को अलर्ट किया गया है और सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश राज्य सरकार के पुलिस विभाग के स्तर से भी दिया गया है।
लेकिन कई जगहों में अब भी सावधानी नजर नहीं आ रही है। चाईबासा के चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी इस तरह की सावधानी की कुछ नजर नहीं आ रही है। ये चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय का चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर जो बैग की चेकिंग या के लिए जो मशीन लगी हुई है वो एक लंबे समय से बंद पड़े हैं। जो जानकारी मिल रही है कि ये अभी वर्क ही नहीं कर रहे हैं और कई दिनों से लंबे समय से यहाँ बंद पड़े हुए हैं। और ये प्रवेश द्वार में आप देख रहे हैं, यहाँ प्रवेश द्वार में भी बेरोक लोग आना जाना कर रहे हैं। लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बड़े बड़े बैग लेकर भी जा रहे हैं और लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। सिक्योरिटी भी जैसे चेक करते हैं हाँ। वो प्रॉपर तरह से करना चाहिए जी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ अभी जैसे मैं आया तो यहाँ पर कोई चेक नहीं हुआ। कोई भी लोग बेरोक टोक आ रहा है जा रहा नहीं नहीं अभी तो ऐसे ही मतलब कोई है है, नहीं। स्थिति है। हाँ स्थिति वही है जो कि होना चाहिए। बैग है, मैं कुछ भी ला सकता हूँ इसमें। मैं कहाँ से आया हूँ कुछ पता है क्या? कोई चेकिंग नहीं है, कुछ बैग वैग कुछ भी नहीं है। अभी 13-14 लोग मारे गए, 14-15 लोग दिल्ली में। तो यहाँ सिक्योरिटी के नाम पे तो एक कांस्टेबल तो छोड़ो सर, वो भी नहीं है, होमगार्ड भी नहीं है यहाँ पे। स्थिति ये है कि अभी भी देश में हाई अलर्ट होने के बावजूद चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय का चक्रधरपुर स्टेशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। कई यात्रियों का कहना है कि अभी जैसे हालात हैं पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार यहाँ चेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में देते हुए प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन इसे रेलवे की लापरवाही कहेंगे कि अभी भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से न चेकिंग की जा रही है, न यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18। बोकारो से बड़ी खबर मिल रही। बोकारो थर्मल प्लांट में बिजली उत्पादन बंद हुआ है। डीवीसी को प्रतिदिन हो रहा है 5 करोड़ 71 लाख रुपए का नुकसान। ऐश पॉन्ड में छाई ट्रांसपोर्टिंग कार्य बंद होने के कारण प्लांट बंद हुआ है। झारखंड, दिल्ली, पंजाब समेत अन्य राज्यों में बिजली संकट गहरा सकता है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी की बोकारो थर्मल प्लांट से विद्युत का उत्पादन बंद कर दिया गया। इस पावर प्लांट से 500 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन हो रहा है, जिसे मंगलवार रात्रि लगभग 1:30 बजे से बंद कर दिया गया है। डीवीसी में बोकारो थर्मल पावर यूनिट को हमको बंद करना पड़ा। ऐश पॉन्ड हमारा पूरा फिल्डअप हो गया था और ज़्यादा दिन चलाते तो ऐश को मतलब ये हो सकता था ओवरफ्लो होके उसका पॉन्ड को खतरा था। इसीलिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि इसको प्लांट को बंद कर दिया, जिससे ऐश जाना कम हो गया। कम क्या, बंद ही हो गया। और बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि अवैध बालू, कोयला और पत्थर के साथ शराब का कारोबार चलाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने वर्दीवाला गुंडा के रूप में अनुराग गुप्ता को पद पर रखा था। उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी से लेकर हुए झगड़े की वजह से अनुराग गुप्ता को पद से हटा दिया गया। चाहे अवैध बालू हो, कोयला हो, पत्थर हो, शराब के काले धन का जो साम्राज्य चलाने के लिए एक ऐसे ही जिसको बोलते हैं ना कि बदनाम या टेस्टेड, जिसको कहते हैं ना कि वर्दी वाला गुंडा अपराधी चाहिए था हेमंत सोरेन, और उसमें से उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कोई मिला उनको तो फिर अनुराग गुप्ता। हिस्सेदारी को लेकर के थोड़ी झगड़ा हुआ और दूसरा एक मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के यहां तक भी वसूली में लग गए। तो कहने का अर्थ है कि कई एक प्रकार के, तो अब इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो फिर जो होना था वही हुआ है। और घाटशिला उपचुनाव की मतगणना जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज के स्ट्रांग रूम में कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। 20 राउंड में गिनती होगी और 15 टेबल पर ईवीएम की गिनती होगी। इधर सुरक्षा को लेकर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पहले जिला पुलिस बल, दूसरा सीआईएसएफ और तीसरा सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। घाटशिला उपचुनाव शांतिपूर्वक मतदान हो चुका है और 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और सभी ईवीएम को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ कोऑपरेटिव कॉलेज, जहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है और इसी कोऑपरेटिव कॉलेज के स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम को जो है कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। और ये तस्वीर देख सकते हैं, पूरी तरह से
3 लेन की सुरक्षा जो है यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर जो प्रत्याशी है वही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ आपको बता दूं कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और बता दूं कि कल 14 तारीख को जो है सुबह 8 बजे से घाटशिला उपचुनाव का मतदान का जो गिनती है वो शुरू किया जाएगा। और तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो भी अधिकारी है 24 घंटा जो है वो निगरानी किए हुए हैं, क्योंकि जो भी ईवीएम रखा गया है उसके दरवाजे पूरी तरह से उसी दिन सील कर दिए गए थे। ये तस्वीर देख सकते हैं कि अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर पूरे कोऑपरेटिव कॉलेज के जो स्ट्रांग रूम है आप देख सकते हैं दरवाजे को भी जो सील किया गया, जिसमें ईवीएम रखा गया है उसको पूरी तरह से सील किया गया है और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे के निगरानी से जो है निगरानी की जा रही है। दूसरी तरफ 3 लेन की सुरक्षा भी दी गई है, हालांकि इसमें किसी को भी जाने से अनुमति नहीं है। ये लगातार ही सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग किया जा रहा है, जहाँ भी ये पूरे कैंपस में लगा हुआ उससे मॉनिटरिंग हो रहा है सीसीटीवी का। 24 घंटे आप लोग ये देख रहे हैं। हाँ हाँ, शिफ्ट वाइज हो रहा है। हाँ, अंदर कोई आने जाने का कोई है किसी का? वो जो भी बड़ी जो ऑथराइज पर्सन हैं, जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं को है, बाकी वो भी जांच में किनको दिया गया उसी के अधिकार है। सीआईएसएफ के हवाले हो चुका है ये सब कैंपस। 20 राउंड की गिनती में पूरी तरह से घाटशिला उपचुनाव की जो है वो रिजल्ट जारी होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ही घंटों के बाद जो है घाटशिला उपचुनाव का रिजल्ट शुरू हो जाएगा गिनती और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों की किस्मत है उसका फैसला होगा कि घाटशिला की जनता ने किस प्रत्याशी को अपना घाटशिला का विधायक चुना है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और घाटशिला उपचुनाव को लेकर 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 14 तारीख को ईवीएम खुलने के साथ प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, मगर इससे पहले सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी रिलैक्स मूड में हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस दौरान स्ट्रांग रूम के बाहर बने बीजेपी के टेंट में बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन अपने समर्थकों के साथ हंसी मजाक करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने घाटशिला में जीत का दावा भी किया। शांतिपूर्वक हो चुका है और 13 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन से बात करेंगे। दादा, किस्मत तो ईवीएम में कैद हो चुकी है। सही बात है, और जो जनता का आशीर्वाद और वोट मिला है, निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता का मुस्कान जैसे कमल खिलता है वैसे हो गया। पूरा जनता, हर समाज के लोग आशीर्वाद के साथ वोट दिया। इस घाटशिला चुनाव में आपको बैल बोला गया है। मैं आदरणीय दादा हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको बैल तो ये क्या, पिताजी को भी बैल दिया भैया बोला, तो निश्चित तौर पर जो जेएमएम उसका हम लोग जो खेत खलियान का हाल जोता था वही फसल वो खा रहा है। 2029 में हर विधानसभा में कमल खिलेगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी यही घाटशिला से हम लोग हाल चलाएंगे और पूरा झारखंड में कमल खिलेगा। ये थे बाबूलाल सोरेन जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बैल हूं और घाटशिला के खेतों से हल चलाऊंगा और कहीं ना कहीं 29 में पूरे झारखंड में कमल खिलाऊंगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी में उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस पर कहा, बीजेपी एक सप्ताह कई कार्यक्रम करेगी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, यह सरकार आदिवासियों के साथ वोट बैंक की राजनीति कर इनका इस्तेमाल करती है। पार्टियां सिर्फ आदिवासी समाज को एक वोट बैंक समझती है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को एक विशाल परिवार और इन 11 वर्षों में जो हमारे जनजातीय समाज के पूर्वजों को सम्मान हो, उत्थान हो, या फिर उनकी लोक कल्याणकारी योजनाओं से उनका जीवन ऊंचा उठे, ये काम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर। और झारखंड स्थापना दिवस के दिन बीजेपी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगी, जिसे लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जनता को मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है और गौरव दिवस मनाने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट की राजनीति करने का काम कर रही है। बीजेपी ने जेएमएम और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी सत्ता के मद में चूर है।
राज्य अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो राज्य का गौरव बिरसा मुंडा है और मुद्दों से भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमने तो मीडिया में देखा है कि वो स्थापना दिवस को संविधान गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस देश ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को आत्मसात किया था। ये नई तिथि कहाँ से आ गई? संविधान को न मानने वाले लोग संविधान को मानने का अगर ढोंग कर रहे हैं तो यह भी जनता को दिखता है। जनजातीय गौरव दिवस मनाना भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक नाटक और नौटंकी है, क्योंकि उन्हें यह लग गया कि हमारा वोट बैंक पूरी तरह खिसक गया है। वोट चोर हर समुदाय के लोग अब उनको कहने लगे हैं। तो वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए अब ये कभी दीप जला रहे हैं भगवान बिरसा की समाधि स्थल पे, तो कभी जनजातीय गौरव दिवस का ढिंढोरा पीट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर महापुरुषों का सम्मान करती है और ये कार्यक्रम चल रहा है। ये जेएमएम वाले, कांग्रेस वाले, राजद वाले, सपा वाले क्या जानेंगे? इन्हें तो वोट से मतलब है। ये तो सुबह से शाम तक दाढ़ी सहलाने में लगे रहते हैं। इनको काम क्या है? इनको सिर्फ वोट के लिए ये देश बेच देने वाले लोग हैं। एक राज्य में सीमित हैं ये, तो इतना इनको जोश हाई है। अरे भारतीय जनता पार्टी का 13 राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो उससे तो गुमान हुआ नहीं। लेकिन ये तो एक ही राज्य में उन्हें से ला गए। और झारखंड स्थापना दिवस के 25 साल हो गए, लेकिन धनबाद में आज भी आदिवासी बहुल गांव की तस्वीर नहीं बदली। गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। गांव में ना तो पानी है, ना बिजली और ना ही स्वास्थ्य और शिक्षा की कोई व्यवस्था। गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो खाट पर लाद कर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। ये रास्ता के लिए और पानी के लिए। पानी हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ा सा है गड्ढा वड्ढा में। उसके बाद तो मार्च से पानी हम लोग का बहुत दिक्कत है, कुआं में भी सूख जाता है। और रास्ता से स्कूल भी बच्चा नहीं जा पा रहा है। दूसरा गांव में स्कूल है तो इधर गड्ढा बहुत है, रास्ता नहीं है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।